हसन नवाज बना है फर्स्ट ओडीआई का हीरो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जहां पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हराया। 180 फॉर 5 था। बड़ी एक इंपॉर्टेंट आगे इनिंग्स खेली। 116 के स्ट्राइक रेट पे 3 छक्के 5 चौके 60 प्लस का स्कोर और मैच को फिनिश करके आया। जितना क्रेडिट हसन नवाज का है उतना ही क्रेडिट हुसैन तलत का भी है। दोनों ने मिलकर एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप बिल्ड की। हुसैन तलत ने 41 रन बनाए, हसन नवाज ने 60 प्लस का स्कोर किया। दोनों ने मिलकर मैच को फिनिश किया। सबसे इंपॉर्टेंट है मैच जिता के आना। अपनी 50 नहीं की, अपने 40 नहीं बनाए, अपनी जगह पक्की नहीं की, सेल्फिश अप्रोच से बैटिंग नहीं की, अग्रेसिव अप्रोच दिखाई और मैच को फिनिश किया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस चीज को हम मिस करते हैं कि हमारे यहाँ मैच जिताने वाला कोई प्लेयर खड़ा हो जो मैच जिताकर ही बाहर निकले। सो वेरी वेल प्लेड। इसको टुल्ला बोलते थे ना हसन नवाज को। भाई पिछले कुछ महीनों से यही जिता रहा है। जहां ये इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेलता है, कोई कैमियो प्ले कर देता है T20 के अंदर। अब ओडीआई में नंबर चेंज हो गया, ओपनिंग से मिडिल ऑर्डर में आके खेल रहा है, फिर भी परफॉर्म कर रहा है। डिफरेंट फॉर्मेट था, प्रेशर मैच था, डेब्यू था और ड्रीम डेब्यू है हसन नवाज का। सो वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। हुसैन तलत जो 6 साल के बाद कमबैक कर रहे थे, उनकी सिलेक्शन पे एक सवालिया निशान तो था, हम सब ने किया था, लेकिन जब वो गलत कोई साबित करेगा तो अच्छा भी लगेगा कि भाई टीम जीतनी चाहिए और टीम के लिए खेलने वाले होने चाहिए, टीम के साथ खेलने वाले नहीं होने चाहिए। और कोई माने या ना माने, पिछले कई टाइम से जब से इंग्लैंड के साथ हमने होम सीरीज जीती है, या तो हमें कोई यंगस्टर जिता रहा है या फिर कोई डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर आके मैच जिता रहा है जो मेरिट पर सिलेक्ट हुआ हो। चाहे वो टेस्ट सीरीज के अंदर नुमान साजिद हो, या टेस्ट सीरीज में उस वक्त कामरान गुलाम हो, या फिर अफ्रीका के साथ जो हमने ओडीआई सीरीज अवे जीती थी उसमें कामरान गुलाम का रोल रहा हो। अभी हसन नवाज पिछले कुछ टाइम से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सुफियान मुकीम कहीं पे आके मैच जिता देते हैं। तो जहां पे कोई यंगस्टर या डोमेस्टिक का परफॉर्मर आता है, पाकिस्तान मैच जीत रहा है। जहां कोई सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, सेल्फ प्रोक्लेम नंबर 1 बैट्समैन जो होते हैं, हमारा गेम बढ़ जाता है। चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो अगेंस्ट न्यूजीलैंड, चैंपियंस ट्रॉफी अगेंस्ट इंडिया, जहां सीनियर्स ऊपर से स्टेप अप कर रहे थे, हमारा मैच ही बढ़ गया। अभी भी फर्स्ट ओडीआई में जिसने सिर्फ स्कोर कार्ड देखा है वो यही कहेगा यार नंबर 3 पे 47 रन, नंबर 4 पे 50 प्लस का स्कोर कैप्टन का, यार इन्होंने तो बेस बनाई और हमें मैच जिता दिया। 180 फॉर 5 था 37 ओवर्स पे, गेम फंस चुका था। 280 रन हमारे लिए चेस करना इतना आसान नहीं था इन कंडीशंस पे जहां बॉल रुक के आ रहा था। और वो भी जब आपका एक बंदा 6 साल के बाद कमबैक कर रहा हो, एक बंदा डेब्यू कर रहा हो, तो 100 रन वहां पे बनना 8-9 की रिक्वायर्ड से आसान नहीं था। तो गेम तो फंस चुका था ऊपर। और दोनों भाइयों की बैटिंग देखते हुए ना, न्यूजीलैंड के साथ जो मैच खेला था चैंपियंस ट्रॉफी का, वो याद आ रहा था। रिजवान की स्पेसिफिकली बैटिंग देखकर इंडिया वाला मैच याद आ रहा था चैंपियंस ट्रॉफी का। इन्होंने गेम को बचाया नहीं था, फंसा दिया था। 60 बॉलें खेलने के बाद भी मोहम्मद रिजवान जो है वो चार्ज नहीं करते। कमेंटेटर भी बोल रहे हैं कि भाई अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चार्ज करना। वहां पे भी डिफेंसिव अप्रोच, वहां पे भी डर का माहौल था। इन लोगों का ना एक सिमिलर पैटर्न है, डिस्पाइट कोई भी कंडीशंस हो, बैटिंग फ्रेंडली हो, बॉलिंग फ्रेंडली हो, एक सिमिलर पैटर्न से वो खेलेंगे जहां पे रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर जाता रहेगा। और जब 35 से 40 ओवर ये दो भाई खेलेंगे, उसके बाद 8, 10, 12 का रिक्वायर्ड रन रेट करके ना नीचे वालों पे छोड़ देंगे। अब नीचे वाले हर दिन आके 8, 10 के रिक्वायर्ड पे नहीं मार सकते, पहली बॉल से हिटिंग नहीं कर सकते, हमेशा मैच नहीं फिनिश कर पाएंगे। कभी 300 रन का टारगेट हुआ, 310 का टारगेट हुआ, वहां पे आके गेम फंसेगा। नीचे वाले आके नहीं हर मैच में कर सकते। हसन नवाज हर मैच में आके 8-10 के रिक्वायर्ड रन रेट पे नहीं बैटिंग कर पाएगा। ऊपर हमेशा यही होता है कि 35 से 40 ओवर का एक पैटर्न फॉलो होता है। रना बॉल होगा, लेस देन रना बॉल होगा, बैक टू बैक मिडन ओवर्स होंगे, और जब गेम फंस रहा होगा आउट होंगे, 8, 10, 12 का रिक्वायरमेंट नीचे वालों पे छोड़ेंगे, नीचे वाले नहीं कर पाएंगे, फिर ये होगा जी मिडिल ऑर्डर फेल हो रहा है हमारा, लोअर मिडिल ऑर्डर फेल हो रहा है हमारा, उसकी वजह से हमारा गेम खराब हो रहा है। आज हसन नवाज की स्पेशल इनिंग्स थी, आज हुसैन तलत की स्पेशल इनिंग्स थी। जब मैच जीत गए हम कई चीज हमारी छुप जाएंगी, लेकिन ऊपर से नंबर 3, नंबर 4 पे वही टिपिकल परफॉर्मेंस थी जो पिछले 4-5 साल से हम बार बार कहते हुए आ रहे हैं कि भाई ये परफॉर्मेंसेस हमें मैच मरवाती हैं। क्योंकि इनके 40-50 जो है ना हर चीज को छुपा देते हैं कि इन्होंने खेल लिया, नीचे वाले कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि इन्होंने जो पोजीशन पे गेम छोड़ा है वहां पे आकर हर बंदा इस तरह से नहीं फिनिश कर सकता। तो टिपिकल परफॉर्मेंस थी। ये स्कोर कार्ड से पता नहीं चलेगी, ये लाइव देखने से पता चलती है। लाइव देख के पता चल रहा होता है कितनी टॉर्चर वाली इनिंग्स है। तो हसन नवाज की एक बड़ी स्पेशल इनिंग्स थी, हुसैन तलत की थी, दोनों की इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी जिसकी वजह से हम ये मैच जीते और वो लोग प्रोटेक्ट हो गए, फिर प्रोटेक्ट हो गए। अभी कई लोग हैं जो हसन नवाज को कह रहे हैं जी कैच ड्रॉप हो गए थे तो 50 कर ली उसने अपनी। अगर इस लॉजिक से चलना है ना, तो आपके फेवरेट प्लेयर की जो एक सेंचुरी है ना आईसीसी इवेंट के अंदर, जिस पर वो फ्लेक्स करते हैं पिछले 6 साल से, वो भी कैच ड्रॉप और स्टंप मिस पर आई थी, लेकिन हम नहीं उसका क्रेडिट छीनते भाई। परफॉर्म किया था न्यूजीलैंड के साथ लॉर्ड्स में, वर्ल्ड कप सेंचुरी इंपॉर्टेंट थी, अच्छी थी, अच्छा खेला था, कोई क्रेडिट नहीं छीन रहा। तो अगर ये लॉजिक रखनी ना कैच ड्रॉप वाली, तो वो एक सेंचुरी जिस पे फ्लेक्स होता है ना, फिर उस पर भी बात करनी चाहिए कि वो सेंचुरी आई थी कैच ड्रॉप होने की वजह से या स्टंप मिस होने की वजह से। एनीवेज, मैच की बात करते हैं। सबसे बड़ा कंसर्निंग फैक्टर जो हमारी इस टीम के अंदर है वो हमारा बॉलिंग अटैक है। टॉस हुआ, टॉस में रिजवान ने पहली फील्डिंग की और ऑब्वियस रीजंस थे, वेस्ट इंडीज भी पहले फील्डिंग करना चाहता था। इतने मैचेस यहाँ पर हुए नहीं है, कंडीशंस मालूम नहीं थी, कंडीशन असेस करनी थी।
पहली बॉलिंग दोनों ने डिसीजन लेना था, पाकिस्तान ने पहली बॉलिंग ली। हमारे लीडिंग पेसर्स, प्रीमियम फास्ट बॉलर जो हैं, 8 ओवर में 51 रन कंसीड करते हैं। अगेन स्कोर कार्ड पे 4 विकेट नजर आ रही है जो बहुत अच्छा लग रहा है, जिसमें से 2 विकेट टेलेंडर की हैं, 2 ऊपर के बैट्समैन की हैं, लेकिन 8 ओवर में 51 रन। नसीम शाह के बड़े मसाइल हैं, उनकी फिटनेस इशूज़ हैं, फिटनेस फटीग है उनकी, वो 3-4 ओवर में हाँपना शुरू हो जाते हैं। हम अक्सर जो पिछले कई सालों से बात कर रहे हैं ना कि यार ये हमारे सिर्फ T20 के बॉलर्स हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि T20 में 4 ओवर्स के बाद ना आप छुप सकते हो, आप प्रोटेक्ट हो जाते हो। लेकिन जब ODI में 5वां ओवर कराना पड़ता है तो आपकी जब सांसें फूल रही होती हैं, आपकी पेस नहीं निकल रहा होता, तो पता चल रहा होता है कि कितने इश्यूज हैं आपके साथ जिनको रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है, और ये लोग छुप रहे होते हैं, ये लोग बच जाते हैं। पहले स्पेल से ही नसीम शाह का पेस 128 से 133 चल रहा था, एवरेज 132-133। ये हमारे प्रीमियम पेसर्स हैं जो वर्ल्ड कप 2027 के प्लान में है। सिमिलरली शाहीन शाह अफरीदी जो आते हैं और टेल एंडर से फुल टॉस पे रख के मिड विकेट से छक्के खाते हैं। 4 विकेट को अगर साइड पे कर दिया जाए तो बहुत ज्यादा पैथेटिक बॉलिंग थी, जहां वेवर्ड लाइन और लेंथ थी हमारे दोनों प्रीमियम फास्ट बॉलर्स की। इस पिच पे 280 रन पड़ना, जो हमारा सबसे बड़ा एसेट था, हमारा पेस अटैक, आज हमारी सबसे बड़ी लायबिलिटी बन चुका है, सबसे ज्यादा कंसर्निंग फैक्टर बन चुका है। तीसरा बॉलर नहीं था रिजवान के पास। रिजवान जो आज एक चीज मिस कर रहे थे वो थे तीसरा पेसर, अपना फुल टाइम पेसर। लेकिन किसको ब्लेम करें भाई, खुद ही तो कप्तान है, खुद ही टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। तीसरा पेसर कोई नहीं है, फहीम अशरफ इनके लिए थर्ड पेसर होता है, लेकिन ऐसा थर्ड पेसर होता है जिसपे कोई कैप्टन ट्रस्ट नहीं करता। ना सलमान अली आगा कर रहे हैं T20 में, ना रिजवान कर रहे हैं ODI में। T20 के अंदर या तो एक आधा ओवर पावर प्ले में जल्दी से निकाल लेते हैं फहीम का, या फिर आखिरी ओवर देते हैं जहाँ 36 रन चाहिए होते हैं। यहाँ पर भी ODI में सिर्फ 3 ओवर 18 रन 6 के इकोनॉमी से फहीम अशरफ ने बॉलिंग की, यानी कि उस पर कोई भरोसा नहीं दिखाया कप्तान ने। बैटिंग डेप्थ फहीम अशरफ के नाम पे जरूर है, बट फहीम अशरफ पे आप रिलाई नहीं कर सकते। तो अगेन वेस्ट कर रहे हैं स्पॉट को। 10 ओवर अगर आपका फुल टाइम ऑलराउंडर नहीं करा सकता तो फिर उसकी जगह कैसे बन रही है टीम के अंदर। हम क्लियरली एक बॉलर शॉर्ट थे जिसकी वजह से 280 बने हैं। नसीम शाहीन अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमारे पास तीसरा कोई प्रोटेक्ट करने वाला बॉलर नहीं है। और प्रीमियम फास्ट बॉलर्स का यह हाल होगा हमारा, जो वर्ल्ड कप में फर्स्ट प्रायोरिटी है, चाहे वो T20 हो चाहे वो ODI हो, तो फिर हम कैसे आगे सर्वाइव करेंगे। ओवरऑल हमारी बॉलिंग बहुत पैथेटिक थी, जहां पे 280 रन हमने कंसीड किए। ये कंडीशंस ऐसी थी जिसकी वजह से यहाँ पे आगा और साइम अयूब को यूटिलाइज कर लिया, अलॉन्ग विद सुफियान मुकीम। तीनों ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हर कंडीशंस पे नहीं हो सकता। हर कंडीशन पे पार्ट टाइमर्स आपको 20-20 ओवर निकाल कर नहीं देंगे भाई। हमारे पेसर्स ने कोटा ही पूरा नहीं किया आज के मैच में, यानी कोई पेसर ऐसा नहीं था। अगर ये शाहीन 10 ओवर करा लेते तो शायद 60-65 प्लस होता उनका, और एवरेज उनको हर ODI में 60-65 पड़ते हैं। कोई नई बात नहीं है, कुट पड़ती है हारिस रऊफ को भी, नसीम को भी, शाहीन को भी। तो ये है हमारे वर्ल्ड कप के प्लान्स में। आकिफ जावेद एक बड़ा मिसिंग फैक्टर है इस वक्त ODI स्क्वाड में, होना चाहिए था। वसीम जूनियर होना चाहिए था यहाँ पे, और दोनों इस वक्त मिसिंग फैक्टर हैं इस ODI स्क्वाड में। और सबसे बड़ा कंसर्निंग फैक्टर हमारे लिए वो रहेगा हमारा पेस अटैक, हमारा बॉलिंग अटैक। इन कंडीशंस पे 280 रन खा रहे हैं, पैथेटिक बॉलिंग। बैटिंग भी सिमिलर इशूज़ है हमारे, ऊपर वाले अपना खेलेंगे, नीचे वाले आकर बेचारे वही करते रहे। तो भाई नीचे वालों का काम है सेल्फलेस खेलना, टीम के लिए खेलना, ऊपर वाले सेल्फिश खेलेंगे, ऊपर वाले अपने लिए खेलेंगे। बट एनीवेज वेरी वेल डन हसन नवाज, हुसैन तलत, बहुत अच्छा खेला इन दोनों ने, दिल खुश किया है। जितने हेटर्स को चुप कराया इन्होंने, तसल्ली मिली है, खुशी मिली है।